जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? होप सो सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल HSSC एस्पिरेंट्स पर। दिस साइड मोनिका। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए 20 रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि हरियाणा जी के और हरियाणा पुलिस के मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठें और नोट्स बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार सब नहीं करवाएंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि हरियाणा पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो अभी अपने नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्जाम्स में रिवीजन में इसकी हेल्प मिले। तो चलो आगे बात ना करते हुए हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? तो जहाँ भी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिले ना, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हरियाणा में एक ही इंस्टीट्यूट है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह CCS, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हरियाणा के हिसार में है ये। जब भी आपको कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले और किसी यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाए, तो आपको हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का ही नाम लेना है। हिसार में है ये 1970 में बनी थी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। लगभग एक पेपर में एक क्वेश्चन 100% आता है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। लेटेस्ट में चलती रहती हैं इसकी खबरें जो होती हैं, वो नए नए ये रिसर्च करते रहते हैं और वही एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। और ऑप्शंस देख लेते हैं। ICAR, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। ICAR के अंडर आता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी करनाल में है। करनाल में है। उसके बाद आता है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, और ये भी करनाल में है। ठीक है, ICAR भी करनाल में है, और ICAR के अंडर ही आते ही है NDRI। ठीक है, आपकी इस एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो है वो हरियाणा में 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सिनेमा, फर्स्ट ऑप्शन है सिनेमा, सेकंड है खेल, थर्ड है साहित्य, एंड फोर्थ वन इज कृषि। लेकिन सूर सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की धारा 39 और 40 के तहत कुछ अपराधों की कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसी जानकारी खालिस्तान को दी जा सकती है। ये हमारा CRPC का क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के थोड़े से डीप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आ जाते हैं, तो मैं आपको आराम से ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगी। देखो, CRPC की जो सेक्शंस है 39 और 40, इनमें क्या बताया गया है कि अगर कोई ऐसा गंभीर हो जाता है, कोई हत्या है, डकैती हो गई है, ठीक है, हत्या, डकैती जैसा अगर कुछ हो जाता है, तो जनता का, और जहाँ हुई है जैसे किसी गांव में हुई, तो उस गांव के मुखिया का फर्ज बनता है कि वो उस अपराध की जानकारी किसको दे? मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे। तो इसका ऑप्शन होगा C। टीवी चैनल को नहीं देनी, वकील को नहीं देनी, केवल पुलिस अधिकारी को नहीं, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी। अगर इसमें दोनों ऑप्शन है तो ये C ऑप्शन सही राइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय, पुलिस कमिश्नरेट जो होती है, उसकी संख्या पूछी है कितनी है? तो हरियाणा में 5 है। कहाँ कहाँ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है गुरुग्राम, उसके बाद आता है पंचकुला, फरीदाबाद,
उसके बाद बनी है सोनीपत, और अभी लेटेस्ट बनी है झज्जर। आप लिख सकते हैं। इनको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद। जीपीएफ एक वर्ड है, ये इसे याद कर लो। गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद। अभी 2023 में बनी थी, जनवरी 2023 में बनी थी सोनीपत। और अगर पूछे लेटेस्ट कौन सी बनी है तो 2024 में बनी है झज्जर। ठीक है, तो 5 कमिश्नरी है हमारे पास। और अगर रेंज की बात करें तो हरियाणा पुलिस की रेंज भी कितनी है? 5 ही है। अगर ये कभी कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा, हरियाणा पुलिस की रेंज के बारे में 5 है, और डिटेल में मैं फिर कभी बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंडीगढ़ की मुख्य योजना खालिस्तान के समरूप है। चंडीगढ़ की मुख्य योजना जो है वो मानव शरीर के समरूप है। कंठार, पक्षी, फूल के समरूप नहीं है, मानव शरीर के समरूप है। जो चंडीगढ़ शहर था उसकी जो वो थे वास्तुकार थे, वो कौन थे? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोसाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र है। भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद। इसका आंसर आएगा उक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तोसाम कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? भिवानी। अब वायरलेस रिपीटर एंटीना से थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि क्या होता है। ये हरियाणा पुलिस के ना संकेत चैनल्स होते हैं, उनमें काम करता है। तो ये जो हरियाणा में है वो कितने हैं? हरियाणा में 2 है, वैसे टोटल 3 हैं और हरियाणा में 2 है। तो एक तो आपको पता ही चल गया, तोसाम भिवानी में है। एक हमारा है, दूसरा है रेवाड़ी की टाकड़ी जो पहाड़ियाँ हैं उन पर, रेवाड़ी की टाकड़ी की पहाड़ियों पर है। और तीसरा है एक हिमाचल प्रदेश में सरहान की पहाड़ी पर, हिमाचल प्रदेश में सरहान की पहाड़ी पर, सरहान। ठीक है, अब ये जो तोसाम पर्वत वाला है इसके अंदर जो एरिया आता है वो कौन कौन सा आता है? तोसाम पर्वत पड़ता है हमारा भिवानी में, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, उसके अलावा हिसार, रोहतक, सोनीपत और झज्जर। ये सारे इसके अंडर आते हैं, तोसाम वाले के अंडर। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, बी स्वामी दयानंद, सी भगत फूल सिंह और डी कल्पना चावला। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है, इसका नाम रखा गया था भगत फूल सिंह के नाम पर। ये फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये कि ये कब बनी थी, तो ये 2006 में बनी थी। दूसरी ये कहाँ है, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी ये भी पूछा जाता है कि ये केवल हरियाणा की ही पहली महिला विश्वविद्यालय नहीं है, ये उत्तरी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी घूम के आ सकता है कि उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है जो कि करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो भी इसी से रिलेटेड था, इस यूनिवर्सिटी से। जब भी फसल के बारे में आए और किसी यूनिवर्सिटी से पूछे तो वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के साथ जाएगा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि ये किसकी नई किस्म है? तो ये गेहूँ की नई किस्म के बारे में था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़क्र ए हरियाणा पुरस्कार खालिस्तान के लिए दिया जाता है। तो फ़क्र नाम से ही पता चल रहा है कैसा वर्ड है, उर्दू का वर्ड है। तो ये किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य। ऑप्शन ए अपराध को रोकना, बिल्कुल ठीक है, और पता लगाना, ये भी ठीक है। जन व्यवस्था को परिरक्षित रखना, जन व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस के भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सभी डिजिट्स आपको याद करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चंस तो सबको पता है कि ये काम पुलिस करती है, तो आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई। सबसे कम बाल जनसंख्या, जिसका सबसे कम जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। अभी तो लेटेस्ट आंकड़ों में तो चरखी दादरी आएगा, लेकिन अभी किस में है? पंचकुला में। तो सबसे कम बाल जनसंख्या कहाँ है? पंचकुला। अगर इसके बाद पूछे 2011 के आंकड़े हैं ना ये, इनके अकॉर्डिंग, उसके बाद है हमारा, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है महेंद्रगढ़ और थर्ड नंबर पर आता है रेवाड़ी, जिसमें सबसे कम बाल जनसंख्या है। तो दूसरे नंबर का भी पूछ सकता है, तीसरे तक कम जाते हैं लेकिन दूसरे तक पूछ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पंचकुला में, सेकंड महेंद्रगढ़ एंड थर्ड रेवाड़ी। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम पंचकुला की है तो सबसे ज़्यादा किसकी है? जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उसमें बाल जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो किसकी है? फरीदाबाद में। उसके बाद फरीदाबाद के नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? मेवात। वहाँ जनसंख्या सेकंड नंबर पर बाल जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद थर्ड पर आता है हिसार, जिसमें बाल जनसंख्या ज़्यादा है। तो कम किस में है? पंचकुला में बाल जनसंख्या, ज़्यादा किस में है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर, तो साक्षरता दर कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं। और कहाँ रह रहे हैं? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में साक्षरता दर 84.7% है। उसके बाद पंचकुला, सेकंड नंबर पर पंचकुला आता है। पंचकुला में है 81.88% और थर्ड नंबर पर आ रहा है अम्बाला। अम्बाला का जो रेट है वो 81.75 है। तो सबसे गुरुग्राम का तो याद रख लोगे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मेडिसिटी में रह रहे हैं ना, साइबर सिटी है वो। उसके बाद सबसे ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट पंचकुला और फिर उसके बाद नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? मेवात की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरोल का अर्थ है। पैरोल का क्या अर्थ है? अपराधी का जमानत पर रिहा करना, सजा माफ़ करना, कैदी की अस्थायी रिहाई और दंड में विप्रेषण। तो देखो, जमानत पर रिहा करना नहीं है ये, सज़ा भी माफ़ नहीं होती। पैरोल का मतलब ये होता है अगर कोई अपराधी जेल में बंद है और वो अच्छा आचरण करता है और कोई उसके घर में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई, उसके घर पे कोई मर गया या उसके किसी ब्लड रिलेशन में किसी की शादी है या कोई कुछ शर्तों के साथ किसी विशेष परिस्थिति में उसके अच्छे आचरण को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ उसको जो कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने दिया जाता है ना, टेम्परेरी टाइम के लिए, वो होती है। तो क्या आएगा? कैदी की अस्थायी रिहाई, कि थोड़े दिन के लिए उसके आचरण को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ उसको बाहर आने दिया जाता है। हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है, CSSRI, केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान। तो ये जो करनाल फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड हिसार, थर्ड पानीपत, उक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है करनाल। कब बना था CSSRI? कब बना था? इनकी डेट बहुत पूछी जाती है। 1969 में बना था। और क्या काम करता है ये CSSRI? ये मिट्टी की जांच करता है। मिट्टी ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है, क्षारीय तो नहीं है, बेसिक तो नहीं है, ये जांच करता है। ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है करनाल में, कभी मैं उनकी लिस्ट आपको शेयर करूँगी टेलीग्राम पर। उसके लिए आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा और नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, आप वहाँ से इसके साथ जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? तो कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सेकंड ऑप्शन महिला एवं बाल विकास विभाग, और थर्ड है मानव संसाधन मंत्रालय, और चौथा है सूचना मंत्रालय। देखो, सूचना का तो कोई मतलब नहीं बनता, मानव का भी नहीं आएगा। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं से रिलेटेड है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग इसका नोडल जो है एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। ठीक है। और ये जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है कि कब दिया था, तो 2015 में दिया था। हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से किसने दिया था? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसने दिया था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ क्या कार्य है? देखो कि डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कैसे कोऑर्डिनेट करती है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है भूमि विवादों का निपटान, बिल्कुल करती है। कोई बाह्य आक्रमण होता है तो उसमें भी पुलिस जाती है, बिल्कुल जाती है। सार्वजनिक शांति भंग न होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, ये भी उसका काम है। तो ऑप्शन आएगा उक्त सभी। देखो ये सभी क्वेश्चन कॉमन सेंस के हैं, आप इस तरीके के से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमारे गांधी जी को सबको पता है, महात्मा गांधी। हरियाणा का गांधी कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सेकंड है मूलचंद जैन, थर्ड है देवीलाल जो हमारे पूर्व सीएम रहे हैं, और फोर्थ है सर छोटू राम। तो इसका राइट ऑप्शन है मूलचंद जैन। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी के कहा जाता है। और जो लाला लाजपत राय है उनको क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। क्या बोला जाता था? पंजाब केसरी। देवीलाल के बारे में आपको पता ही है, हमारे पूर्व सीएम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है, और ये हरियाणा पुलिस से नहीं बल्कि नेशनल जीके से रिलेटेड भी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को खालिस्तान घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन नेशनल जीके का कैसे है? 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे या 12 घंटे। तो इसका राइट ऑप्शन है 24 घंटे। ये कहाँ आता है? आर्टिकल तो पढ़े ना आपने, अनुच्छेद। तो आर्टिकल 22(2) आर्टिकल 22(2) के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। अब ये नहीं है कि केरल से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसको हरियाणा में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है तो वो 24 घंटे में पेश करेगी, उसको तो आने जाने में लग जाएंगे 24 घंटे। नहीं, आने जाने का समय काटकर, यात्रा का समय काटकर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये हमारे आर्टिकल 22 में वर्णित है। इसलिए मैं कह रही थी कि ये नेशनल जीके का भी क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस खालिस्तान हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। इसके ऑप्शंस नहीं आए भी इसमें। तो हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत आती है। गृह विभाग आपको पता है ना, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल खालिस्तान पुलिस रेंज थे। पंजाब से हम अलग कब हुए थे? 1966 में। 1 नवंबर 1966 को बना था ना हरियाणा। तो उस समय हरियाणा में कितने पुलिस रेंज थे? अब कितनी रेंज है? उस समय हरियाणा में केवल 6, 0, 2, 1 नहीं, उस समय केवल 1 रेंज थी। अब कितनी है? अब कितनी पुलिस रेंज है? अब है 5 पुलिस रेंज। कौन कौन सी है मैं बता देती हूँ आपको। कमिश्नरेट कौन सी रेंज पूछा इन्होंने। सबसे ऊपर हमें पहले कमिश्नरेट देख लेते हैं। जीपीएफ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। इनको छोड़कर जो डिस्ट्रिक्ट बच गया ना, देखो सबसे ऊपर हम पंचकुला को छोड़ देते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? तो अम्बाला। फर्स्ट एक तो अम्बाला रेंज हो गई। उसके बाद आती है करनाल रेंज। उसके बाद आती है रोहतक, थर्ड इधर लिख रही हूँ, रोहतक रेंज। उसके बाद आती है हिसार रेंज, और फिफ्थ है साउथ रेंज। मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हो। फर्स्ट है अम्बाला, सेकंड है करनाल, थर्ड है रोहतक, फोर्थ है हिसार, और फिफ्थ आती है साउथ रेंज। ये 5 रेंज है हरियाणा में अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने जिला जेल हैं? इसका आंसर आप मुझे देना, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं इसका आंसर पहले कमेंट्स में देखूंगी और फिर मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। वैसे मैं ना हरियाणा में 3 सेंट्रल जेल के बारे में बता देती हूँ आपको। हरियाणा में 3 सेंट्रल जेल है। 3 सेंट्रल जेल कहाँ कहाँ है? एक तो अम्बाला में है और 2 हिसार में है। 2 हिसार में है। और ये क्या पूछ रहा है? जिला जेल पूछ रहा है। तो जिला जेल मुझे आप ऑप्शन में बताना, 16, 13, 15 या 14 में से कितनी जिला जेल हैं? आप मुझे इसका आंसर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
पुलिस से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपको सारे करवा दूँगी। आपका एक भी क्वेश्चन पुलिस से रिलेटेड नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।